नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको फिर से तहे दिल स्वागत है। मित्रों, आज मैं बेहद क्षुब्ध हूं, मैं गुस्से में हूं, क्योंकि मेरे देश के बारे में, मेरे देश की प्रधानमंत्री के बारे में या मेरे देश की किसी संस्कृति के बारे में अगर कोई विदेशी नेता बोलने को हिम्मत करता है तो मन में गुस्सा ही नहीं, बहुत ज्यादा। और मैं नहीं हूं, पूरे हिंदुस्तान आज गुस्से में है। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि एक पप्पू हमारा देश में घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हो, कभी बच्चों के साथ, कभी बुजुर्गों के साथ, कभी किसके साथ फोटो खींच रहे हैं। जब सारा दुनिया में वो हार गए तब उनको तब जाके अकल आई कि इस देश की ताकत वो गांव में है, इस मिट्टी में है, और उनको ये समझना जरूरी है इस देश की संस्कृति क्या है। तो वो जो पप्पू है, एक ऐसा पप्पू भारत में ही नहीं है, एक ऐसा पप्पू अब पाकिस्तान में भी पैदा हो गया है। आपको मालूम है मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। पाकिस्तान विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 2002 के गुजरात की दंगे के लिए भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं आरोप। उन्होंने पीएम मोदी को गुजरात की कसाई कहा है। हिम्मत देखिए आप, हिम्मत देखिए इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी आलोचनात्मक और अपमानजनक टिप्पणी ने भारत में एक बड़ी बवाल जन्म दिया है। सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी ने भुट्टो की जो टिप्पणी है उसके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी किए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपुल पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान के राहुल गांधी के रूप में जाना जाता है। वे भारत को एक कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी है वो। और भुट्टो ने लगातार हमारा देश के खिलाफ जहर उगाल रहा है। जब से उन्होंने पाकिस्तान की विदेश मंत्री का पद संभाला है तब से वो भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उससे पहले भी इसके बारे में बोलते रहते हैं। 2014 में पाकिस्तान में पंजाब की मुल्तान क्षेत्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भारत से पूरा कश्मीर वापस ले लेगी। क्या लिया क्या दिया आपको पता है। ये जो भुट्टो ने ना, ये जो बचकाने बयान दिया है और बचकाने हरकत कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने हद क्रस कर दी है। पाकिस्तान का पप्पू उन्होंने ऐसे ही नहीं कहा जाता है। भरपूर क्वालिटी है उसके अंदर पप्पू बनने की। बिलावल भुट्टो का आरोप वही है जो लंबे समय से भारत में कांग्रेस पार्टी और अन्य गैर एनडीए दलों के साथ साथ वाम उदारपंथियों द्वारा लगाया जा रहा है। 2014 में
ममता दीदी की टीएमसी ने मोदी को गुजरात का कसाई कहकर उन पर निशाना भी साधा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 वर्षों में इस वामउदारपंथी जो गुट है उसको सबक सिखाया है और अब भुट्टो का समय आ गया है। कान खोल के सुन लो भुट्टो। अब मैं बात जोर देकर कहता हूं कि बिलावल भुट्टो की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो टिप्पणी में है, उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उसने ना केवल उनकी बल्कि पूरे देश की कैसे कमजोर स्थिति है ना, उन्होंने उसका विलाप किया है। उन्होंने बिलावल ने विलाप किया है। बिलावल भुट्टो भूल गए हैं कि आतंकवादी उसामा बिन लादेन अपने आप या किसी बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि वो पाकिस्तानी सरकार की नाक के नीचे अमेरिका सेना द्वारा पाकिस्तान में मारा गया था। भूल गए आप? पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो उसामा बिन लादेन को एक शहीद के रूप में महिमा मंडन करता है। शर्म नहीं? लखवी, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सैयद मीर और दाऊद इब्राहिम जैसे कितने आतंकवादियों को अरे आप लोगों ने शरण दिया है। क्या ये दुनिया नहीं जानता इस बात को? पाकिस्तान को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय मुसलमान अपने पाकिस्तानी समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक भारत में सुरक्षित है और भारत में भारत के मुसलमान का स्थिति बेहतर है, बेटर है, 100 गुना अच्छा है हिंदुस्तान में। आज उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। भुट्टो को भारत की तुलना अपना अस्थिर देश से नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान कितना अनस्टेबल है, अगर आंकड़ा देखे तो पता चल जाएगा। जरा झांक के तो देखिए अपना इकोनॉमी के ऊपर, अपना ग्रोथ इंडेक्स के ऊपर, अपना पर कैपिटल के डेवलपमेंट के ऊपर। आपको याद रखना चाहिए कि भारतीय संविधान सभी लोगों को धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत की संविधान, और ये एकमात्र संविधान है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में। शायद बिलावल भुट्टो भूल गए हैं कि उनका देश कभी भारत का हिस्सा था और भारत का बंटवारे के बाद पहले से मौजूद दर्जन मुसलमान देश के साथ 2 और मुस्लिम देशों के जन्म हो गया है। वास्तव में पाकिस्तान से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक गायब हो गए हैं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है। हिंदू क्यों, पाकिस्तान में सारे अल्पसंख्यक का क्या हालत है ये पूरा विश्व जानता है। हमें मत सिखाइए आप। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, जो दिखाता है कि भुट्टो द्वारा भारत पर मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप कितने निराधार है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कितना विलाप कर लो आप। पाकिस्तान में हिंदू और ईसाई समूह की स्थिति सामान्य रूप से बहुत ज्यादा खराब है। उन समुदायों की महिलाएं, अधिकारियों, राजनीतिक समूहों, धार्मिक दलों, सामंती ढांचे और मुसलमान बहुमत की भेदभावपूर्ण रवैये की सबसे बुरी शिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाओं और लड़कियों का अपहरण करते हैं, जबरन धर्मांतरण करते हैं, विवाह और दुर्व्यवहार किया जाता है और उनकी परिवार कानूनी रास्ते का उपयोग करके इन अपराधियों को चुनौती देने में भी सक्षम नहीं है। कितनी बुरी हालत में है अल्पसंख्यक पाकिस्तान में।
कितने दिन तक छुपाएगा तुम? क्या यह विडंबना नहीं है कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों का अधिकार की बात कर रहा है, वो भी भारत में, भारत की स्थिति के बारे में टिप्पणी कर रहा है। जिस देश ने अपने उसी शर्मनाक रिकॉर्ड को छिपाने के लिए अपना डाटा भी नहीं प्रकाश करता है, उसके लिए आश्चर्यजनक है कि उसके विदेश मंत्री अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उनके अधिकारियों की, उनके अधिकार पर बात कर रहे हैं आप। उनके पास अल्पसंख्यकों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन करने का एक लंबा इतिहास है। पढ़िए उस इतिहास को, आपने क्या क्या किया है। पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे दुनिया ने जाना है और समझा है, पाकिस्तान स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है, छुपी नहीं है। उसके साथ ही अरब देश भारत के साथ अपना रिश्ते को बेहतर करने में लगे हैं। यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन, जो कश्मीर पर बयानबाजी करते रहते हैं, उन्होंने भी अब चुप्पी साध ली है। सीख लो, सीख लो। चीन के साथ पाकिस्तान कर्ज ऐसे जाल में फंस गया है, कर्ज करके, जैसे वो चाहकर भी नहीं निकल पा रहा है। अमेरिका उसकी नहीं सुनता है। इन्हीं सभी का फ्रस्ट्रेशन बिलावल भुट्टो को बयान में क्लियर रूप से दिख रहा है फ्रस्ट्रेशन आपकी। समझ आ रहा है लोगों को आप क्यों ऐसे विलाप कर रहे हैं। पाकिस्तान को अपनी बिगड़ती आंतरिक और बाहर स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। और ध्यान दीजिए भाई साहब, हमें कमेंट करने से पहले, ना कि अनर्गल बयानबाजी कर अपने स्थिति को खराब करे। कोई भलाई नहीं हो रहा है उससे आपकी। भारत के प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक उसकी ओछी मानसिकता का परिचायक है। क्या संस्कृति है आपकी, और उसके परिणाम भी जल्द उसको भुगतना पड़ेगा। एक इतने बड़ी डेमोक्रेसी के एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्हें आज पूरा दुनिया जिनकी पॉलिसी को सपोर्ट करता है। जो व्यक्ति 18 घंटा देश के लिए काम करता है। आपने सुना होगा कि अभी किसी ने पूछा कि आप कब रेस्ट करेंगे, गुजरात आएंगे, आप थकते नहीं है क्या? तो वो जवाब देते हैं कि मैं इसलिए नहीं थकता हूं क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मेरे देश के लिए काम कर रहा हूं, मेरे देश मेरे लिए अपना है। जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं मैं तक थकना नहीं है मुझे। और ऐसे व्यक्ति के बारे में एक इतनी बड़ी निंदनीय बयान, मैं आज उदय इंडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से उसको पूरी तरफ से कंडेम करता हूं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। दोस्तों, इस तरह से बातें कोई भी करेगा भारत के खिलाफ या भारत के नेतृत्व के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए मां मातृभूमि सबसे प्रधान है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसा बातों को उदय इंडिया हमेशा उजागर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना। अगर इस तरह से बातें, विचार आपको अच्छा लग रहा है तो आप उदय इंडिया चैनल के साथ जरूर जुड़िए। भारत माता की जय।